हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल की गोल्ड यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो राजस्थान आवासन मंडल की तरफ से नई भर्तियों का अनाउंसमेंट किया गया था, उसी के अंतर्गत यहाँ पर जो जूनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट सिविल इंजीनियर की डिग्री प्लस डिप्लोमा वालों की जो निकाली गई थी, साथ ही यहाँ पर जो सीनियर ड्राफ्टमैन एंड जूनियर ड्राफ्टमैन की जो भर्तियाँ यहाँ पर निकाली गई थी, उन सभी का यहाँ पर जो है डिटेल्ड नोटिफिकेशन विथ एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस आदि एंड यहाँ पर जो भी पूरी प्रोसेस यहाँ पर रहने वाली है कंप्लीट, उनका नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। जो तो आज हम इसी के बारे में कंप्लीट बात करेंगे, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें। यहाँ पर हम सभी पोस्टों के बारे में, सिलेबस वगैरह, पैटर्न जो भी रहने वाला है, सभी की डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक चीज़ हम देख लें कि कौन लोग इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स इसमें अलाउ रहेंगे, अदर स्टेट वाले भी इस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बस कंडीशन यहाँ पर यह रखी गई है कि अदर स्टेट वालों को यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी में यहाँ पर उनको काउंट किया जाएगा। तो अदर स्टेट वाले यहाँ पर जो है जनरल जो कैटेगरी है उसके हिसाब से ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उनको किसी तरह का कोई भी यहाँ पर जो है रिजर्वेशन कैटेगरी का लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखें अप्लाई करने से पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जो यहाँ पर टोटल जो पोस्टें निकाली गई है उनको अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर किस तरह से डिवाइड किया गया है। डिग्री, डिप्लोमा प्लस यहाँ पर जूनियर एंड सीनियर ड्राफ्टमैन की पोस्टों की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें जो यहाँ पर जूनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल की जो डिग्री वालों के लिए जो पोस्ट हैं उनके लिए टोटल यहाँ पर जो है 40 पोस्ट यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा आगे देखिए हम अगर डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर टोटल जो पोस्टें हैं सिविल डिप्लोमा, वो यहाँ पर टोटल 60 पोस्ट रहेगी। यानी कि डिग्री प्लस डिप्लोमा मिला के टोटल यहाँ पर जो है 100 पोस्ट यहाँ पर जो जूनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए यहाँ पर रहने वाली है। एंड यहाँ पर बात करें जो हमारी सीनियर ड्राफ्ट्समैन एंड जूनियर ड्राफ्ट्समैन हैं उनकी, तो सीनियर ड्राफ्ट्समैन की टोटल यहाँ पर जो है 4 पोस्ट है। एंड यहाँ पर जो अपन बात करें जूनियर ड्राफ्ट्समैन की, तो यहाँ पर जूनियर ड्राफ्ट्समैन की जो पोस्ट है टोटल यहाँ पर जो है 10 पोस्ट यहाँ पर जूनियर ड्राफ्ट्समैन की है। एंड इसी तरह यहाँ पर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है पोस्टें निकाली गई है, इनको यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज अगर हम यहाँ पर काउंट करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो ये जूनियर ड्राफ्ट्समैन की पोस्टें हैं उनको यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज किस तरह से यहाँ पर डिवाइड किया गया है उसका चार्ट यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि जनरल से यहाँ पर 6 पोस्ट है, जिसमें यहाँ पर 1 पोस्ट यहाँ पर जनरल वुमेंस के लिए यहाँ पर रिजर्व रखी गई है, प्लस 5 यहाँ पर जो है जनरल पोस्ट है। एंड यहाँ पर इसी तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एंड यहाँ पर EWS कैटेगरी के लिए जो पोस्टें दी गई है उनकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर कोई भी पोस्ट यहाँ पर इन कैटेगरी के लिए नहीं है, लेकिन अन्य पोस्टों की आप बात करेंगे तो वहाँ पर सभी कैटेगरी से यहाँ पर पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर जो हम प्रोजेक्ट इंजीनियर की बात करें डिप्लोमा वालों के लिए, तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो यहाँ पर निकाली गई है उसकी यहाँ पर बात करें तो आप डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल जैसे कि यहाँ पर जनरल से टोटल 30 पोस्ट है, अनुसूचित जाति की 7, अनुसूचित जनजाति की 6 एंड यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग जो है यहाँ पर पिछड़ा वर्ग की 10 एंड अन्य पिछड़ा वर्ग की 2 वैकेंसी प्लस EWS की यहाँ पर जो है 5 वैकेंसी यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगी, जिन पर यह भर्ती निकाली गई है। बाकी आप ध्यान रखें अदर स्टेट वाले हैं वो यहाँ पर इस जनरल कैटेगरी के अंदर ही यहाँ पर जो है अप्लाई कर पाएंगे, इसी में वो काउंट रहेंगे, तो वो चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो इसी तरह से यहाँ पर जो प्रोजेक्ट इंजीनियर्स हैं उनकी यहाँ पर जो पोस्टें हैं सिविल डिग्री वालों की, तो डिग्री वालों के लिए हम टोटल यहाँ पर देखें तो जैसा कि हमने देखा था टोटल यहाँ पर 40 वैकेंसी निकाली गई है। उनको यहाँ पर किस तरह से डिवाइड किया गया है, तो 20 पोस्ट यहाँ पर जनरल कैटेगरी, अनुसूचित जाति एंड अनुसूचित जनजाति दोनों की यहाँ पर 5 + 4 पोस्ट यहाँ पर इनकी हो गई, प्लस पिछड़ा वर्ग की यहाँ पर टोटल 7 पोस्ट एंड 1 पोस्ट अति पिछड़ा वर्ग एंड 3 पोस्ट यहाँ पर जो है EWS की रह गई। इस तरह से यहाँ पर टोटल 40 पोस्ट इनकी यहाँ पर हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, वहाँ से आप डिटेल में इनकी जो टोटल रहती है वो आप देख पाएंगे किस तरह से इनको डिवाइड किया गया है। तो अब यहाँ पर बात करेंगे हम जो भी यहाँ पर पोस्ट हैं सभी के लिए यहाँ पर जो है फीस की यहाँ पर हम बात करें
तो फीस यहाँ पर जो है आप देख पाएंगे जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 975 की फीस यहाँ पर रखी गई है, 975 रुपये। एंड यहाँ पर 875 रुपये यहाँ पर रखी गई है। आप डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं किन लोगों के लिए, नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एंड आर्थिक रूप से कमज़ोर आवेदक यानी कि EWS कैटेगरी वालों के लिए 875 रुपये की फीस रखी गई है। प्लस यहाँ पर जो है अनुसूचित जाति एंड अनुसूचित जनजाति वालों के लिए यहाँ पर जो है 775 रुपये की यहाँ पर जो है फीस रहेगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी यहाँ पर पोस्टें हैं, चाहे वो ड्राफ्टमैन की हो, चाहे यहाँ पर ये प्रोजेक्ट इंजीनियर की हो, उनके लिए यहाँ पर जो है यही फीस यहाँ पर सेम रहने वाली है। जो भी यहाँ पर कैटेगरी वाइज दी गई है उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी पोस्टों की बात हमने करी वो आप इसमें जो है देख ही लेंगे। एंड साथ ही यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी वालों को जो यहाँ पर गाइडलाइंस है राजस्थान सरकार की, किस तरह से उनको यहाँ पर जो है ये रिजर्वेशन का जो फ़ायदा मिलेगा उनकी डिटेल पूरी यहाँ पर दी गई है। तो वो चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी एंड जो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वालों को फ़ायदे की यहाँ पर लिखी गई है बात। एंड यहाँ पर जो भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ पर जो रिजर्वेशन दिया गया है उनकी गाइडलाइन हो गई। तो इन सब की डिटेल नोटिफिकेशन में डिटेल्स में आप देख सकते हैं। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी के अंदर आते हैं इनमें से तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर खिलाड़ियों को जो मिलता है उसकी डिटेल भी यहाँ पर दी गई है। तो आप इसमें से किसी भी अगर सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ये डिटेलें आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं हमारी मेन मुद्दे की जो काम की चीज़ें हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए जो सैलरी यहाँ पर रहेगी वो यहाँ पर आप देख पाएंगे पे मैट्रिक्स लेवल L10 यहाँ पर जो वेतनमान रहेगा इनके अनुसार यहाँ पर रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात यहाँ पर करें तो सिविल इंजीनियरिंग से यहाँ पर जो है आपके पास जैसे कि डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए, प्लस डिप्लोमा वालों के लिए तो आपको डिप्लोमा चाहिए। साथ ही यहाँ पर आपको बेसिक्स यहाँ पर आप देखें तो हिंदी जो लैंग्वेज है उसमें आपको कार्य करने का बेसिक आपको ज्ञान होना चाहिए, प्लस राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपको यहाँ पर जो है होना चाहिए। बाकी यहाँ पर एग्ज़ाम भी इन्होंने इन्हीं जो सेक्टर्स है इनके हिसाब से यहाँ पर पूरा पैटर्न बनाया है। तो उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगी इन सभी पोस्टों के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर हम देखें तो टोटल जो पेपर है वो यहाँ पर 3 ओवर्स का रहेगा, जिसमें यहाँ पर एक पेपर होगा जिसमें 2 सेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले सेक्शन में जो यहाँ पर है 30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे इसमें। एंड जो 90 क्वेश्चन है वो यहाँ पर जो सिविल इंजीनियरिंग के आपके यहाँ पर जो रहेंगे टोटल मिला के यहाँ पर जो क्वेश्चंस है उसकी डिटेल आप यहाँ पर देखें। तो टोटल यहाँ पर ये पेपर है वो तीनों को मिला के 90 प्लस 180 प्लस 270, तो टोटल ये जो है 450 नंबर का टोटल ये पेपर बनता है 3 ओवर्स के लिए। एंड यहाँ पर जो पैटर्न रहेगा सिलेबस वो यहाँ पर जो सेक्शन ए में जो पहला रहेगा वहाँ पर जो 30 क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ पर जनरल नॉलेज, राजस्थान एंड हिस्ट्री, आर्ट कल्चर, लिटरेचर, माउंटेन्स, हेरिटेज आदि से संबंधित यहाँ पर 30 क्वेश्चन होंगे जो कि यहाँ पर 90 मार्क के होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का रहने वाला है। बी में यहाँ पर जो है एवरीडे साइंस, जनरल एप्टीट्यूड, हिस्ट्री, मैथ आदि से संबंधित यहाँ पर सवाल रहेंगे, वो भी यहाँ पर 90 प्लस यहाँ पर 90 सवाल जो रहेंगे 1-3 नंबर के, प्रत्येक 270 नंबर का यहाँ पर जो है आपकी सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपको 3 ओवर्स का इसमें यहाँ पर टाइम मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखें ये जो चीज़ है यहाँ पर ये डिग्री डिप्लोमा वाले एंड ड्राफ्टमैन के लिए यहाँ पर जो है एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल सेम रहने वाला है। बस सिलेबस में थोड़ा बहुत यहाँ पर 19-20 आपको अंतर मिलेगा, तो वो डिफरेंस अभी यहाँ पर हम देख लेंगे। तो यहाँ पर बेसिक सी टेस्ट की गाइडलाइन आप देख लें, जैसे कि आपको इसमें एलिजिबल होने के लिए यानी पास होने के लिए कम से कम 40% मार्क्स यहाँ पर चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। टेस्ट जो भी होगा यहाँ पर वो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन यहाँ पर परीक्षा होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। बाकी यहाँ पर जो टेस्ट लेने वाली एजेंसी आदि की यहाँ पर बात थी उसकी हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था स्टार्टिंग में, उसमें पूरी डिटेल हमने पहले ही बता दी थी कि किस तरह से कौन सी एजेंसी के द्वारा ये एग्ज़ाम वगैरह करवाया जाएगा आदि के बारे में। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। जो यहाँ पर सिलेबस रहेगा उसमें यहाँ पर सेक्शन ए में जो यहाँ पर जो क्वेश्चंस रहेंगे उसका सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, साहित्य, परंपराएं एवं विरासत से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें यहाँ पर ये टॉपिक्स आपके रहेंगे। राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान की प्रमुख
प्राग ऐतिहासिक सभ्यताएं, स्थापत्य कला की विशेषताएं, राजस्थान की चित्रकलाएं, बोलियां, लोक देवी देवताएं, मेले, त्योहार, राजस्थानी परंपरा, विरासत आदि जो चीज़ें हैं यहाँ पर डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो पूरा सिलेबस आप यहाँ देख सकते हैं। राजस्थान का जो भूगोल रहेगा उससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं भूगोल के क्वेश्चंस की। प्लस राजस्थान की राजनीतिक एंड प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, उनकी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स पर यहाँ पर जो है आपको तैयारी करनी होगी। एंड यहाँ पर जो सेक्शन बी था उसके अंदर यहाँ पर जो कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, जनरल साइंस हो गया, इसके अंदर कौन सी चीज़ें यहाँ पर कवर की जाएगी, उन सब की डिटेल जो है यहाँ पर पूरी दी गई है। जैसे कि यहाँ पर आप इन्वॉल्वमेंट पॉल्यूशन हो गया, CSIR मैनेजमेंट हो गया, एंड यहाँ पर जैसे कि करंट अफेयर्स का यहाँ पर क्वेश्चन हो गए, करंट इवेंट ऑफ स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हो गए उनके यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। गेम एंड स्पोर्ट्स, स्टेट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे, जैसा कि ऊपर इन्होंने सिलेबस में दिया हुआ था। हिस्ट्री एंड कल्चर से संबंधित यहाँ पर रहेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेजर मूवमेंट्स यहाँ पर जो इंडिया के हैं उनसे संबंधित सवाल रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं मेन टॉपिक्स, इनसे संबंधित सवाल रहेंगे। तो ये सब चीज़ें आप नोट्स कर लें, तैयारी में आपको ये काफ़ी काम आएंगे। साथ ही जैसे इकोनॉमिक्स से संबंधित आप यहाँ पर देखें, राजस्थान कमर्शियल क्रॉप ऑफ राजस्थान, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, मेजर इरिगेशन एंड रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट, वेस्ट हैंडलिंग आदि जैसे प्रोजेक्ट जो भी हैं यहाँ पर उनसे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो पार्ट यहाँ पर ये जो रहेगा ये यहाँ पर सभी के लिए लगभग सेम रहेगा, बस थोड़ा बहुत जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर जो टेक्निकल जो यहाँ पर सब्जेक्ट्स आपके सिविल इंजीनियरिंग के, इनके सिलेबस में कुछ 19-20 यहाँ पर जो है डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखें जो यहाँ पर सिलेबस है ये जो डिग्री वालों के लिए है, तो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स के हो गए, प्रॉपर्टीज और फ्लूइड हो गई, हाइड्रोलिक्स का हो गया, एंड यहाँ पर हाइड्रोकाइनेमेटर्स का हो गया, एंड यहाँ पर जैसे सर्वेइंग, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड फील्ड इंजीनियरिंग से संबंधित यहाँ पर जो है ये क्वेश्चंस हो गए। प्लस बाकी आप इनकी डिटेल्स आप जो है इनके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंप्लीट यहाँ पर पूरा इन्होंने दे रखा है सिलेबस। तो इस तरह से आपको ये सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करनी है जो भी यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। बाकी इसमें से जैसे कि 1-2 पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए कुछ डिफरेंस हो सकते हैं, बाकी लगभग सारी चीज़ें यहाँ पर सेम रहेगी। बाकी बेसिक सी टर्म्स कंडीशन यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं। एज की यहाँ पर बात करें तो 18 साल से लेके 40 साल तक आपकी यहाँ पर एज होनी चाहिए। प्लस फॉर्म की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर फॉर्म की जो डेट यहाँ पर इन्होंने दे रखी है तो वो 19 जुलाई 2023 से 19 अगस्त 2023 तक का आपको टाइम मिलेगा। इस बीच में जाकर आपको अप्लाई कर देना है। फीस आपको ऑनलाइन जो CSC सेंटर के द्वारा यहाँ पर जो केंद्र है वहाँ के थ्रू ही आपको यहाँ पर जो है अप्लाई करना होगा और वहीं से आप पेमेंट यहाँ पर सबमिट करेंगे। परीक्षा आयोजन यहाँ पर सितंबर के महीने में यहाँ पर करवाई जाएगी, जो कि यहाँ पर लगभग फर्स्ट वीक में होना लगभग यहाँ पर आप कंफर्म मान सकते हैं। बाकी जो भी सूचना रहती है वो आपको बाद में दे दी जाएगी। इसी तरह से बाकी की बेसिक सी टर्म्स कंडीशंस के लिए आप यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे दूसरा जो डिप्लोमा वालों के लिए एंड जो ड्राफ्ट्समैन के लिए जो सिलेबस वगैरह रहने वाला है उनकी आगे हम डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप डिप्लोमा वालों के लिए देखें तो लगभग सभी चीज़ें यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर सेम रहने वाला है। फीस वगैरह जो भी चीज़ें हैं सारी यहाँ पर, अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर जो टेक्निकल जो सब्जेक्ट है बस वहीं पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी चीज़ें यहाँ पर सेम है। बाकी जो पेपर्स पैटर्न वगैरह जो भी यहाँ पर राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन है सब यहाँ पर सेम रहेंगे। बस कुछ एक डिफरेंस जो आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा वो आप यहाँ पर जो टेक्निकल जो सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित जो क्वेश्चन है वहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी इसमें भी वही सर्वेइंग, एस्टिमेट, कॉस्टिंग एंड स्ट्रेंथ मटेरियल, रेनफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइनिंग आदि यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं सारे यहाँ पर दिए गए हैं, तो उन सब की डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं।
पर हम बात करें ड्राफ्टमैन यानी कनिष्ठ प्रारूपकार की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर भी सभी चीज़ें यहाँ पर लगभग सेम रहेगी। बाकी चीज़ों की हमने जैसे बात करी है ऊपर, तो वो चीज़ यहाँ पर सेम रहने वाली है। आगे जाकर हम सिलेबल्स की यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो कि यहाँ पर कॉमन जो सिलेबल्स है वो यहाँ पर लगभग यानी कि सभी के लिए यहाँ पर सेम है। तो बाकी पेपर का जो पैटर्न था वो भी यहाँ पर लगभग सेम यहाँ पर रहेगा। तो सिलेबस यहाँ पर जैसे कि ये तो आपके लिए सेम रहने वाला है। बाकी यहाँ पर जो टेक्निकल जो यहाँ पर आपकी डिग्री क्वालिफिकेशन से संबंधित जो यहाँ पर सिलेबस है उसमें जो यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह के यहाँ पर जैसे क्वेश्चन रहेंगे। लेआउट ड्राइविंग क्योंकि ये ड्राफ्टमैन की पोस्ट है तो यहाँ पर सीधी सी बात है उन्हीं के आधार पर यहाँ पर ये रहेगा। तो ड्राफ्टमैन की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर जो सिलेबस यहाँ पर रहेगा उसमें यहाँ पर ये टॉपिक्स आपके यहाँ पर रहेंगे, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी ड्राफ्टमैन के लिए हम अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो यहाँ पर ड्राफ्टमैन की जो यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर जो 10 पोस्ट यहाँ पर जो है ड्राफ्टमैन की जो कि यहाँ पर जूनियर ड्राफ्टमैन की पोस्ट है। तो जूनियर ड्राफ्टमैन की पोस्टों के लिए यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है वो यहाँ पर आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास सिविल ड्राफ्टमैनशिप का। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राफ्टमैनशिप सर्टिफिकेट सिविल फ्रॉम नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेड विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस एज, तो यानी कि 2 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर आपके पास ड्राफ्टमैन का जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये है जूनियर ड्राफ्टमैन के पोस्ट के लिए, तो आप इसमें जो है एलिजिबल रहेंगे। बाकी सिलेबस वगैरह हमने यहाँ पर देखा ही। इसी तरह से यहाँ पर जो 4 पोस्ट जो यहाँ पर सीनियर ड्राफ्टमैन की है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करें तो बाकी सभी चीज़ें यहाँ पर फीस वगैरह लगभग सभी सेम है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एक बार यहाँ पर देख लेते हैं जो यहाँ पर सीनियर ड्राफ्टमैन के लिए मांगी गई है उसकी हम यहाँ पर देखें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्किटेक्चर का यहाँ पर आपके पास 3 ईयर का कोर्स आपके पास है, तो आप इसके लिए पात्र रहेंगे यानी कि आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। प्लस आपके पास पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग एंड यहाँ पर जो ड्राफ्टमैनशिप से आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए आपके पास, तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। प्लस यहाँ पर ड्राफ्टमैन का सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, साथ ही जो कि यहाँ पर 3 ईयर का एक्सपीरियंस ड्राफ्टमैन आर्किटेक्ट ऑफिस में आपके पास है, तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल रहेंगे। बाकी बेसिक चीज़ें जैसे कि आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, आदि चीज़ें यहाँ पर जो है कॉमन यहाँ पर रखी गई है। एग्ज़ाम सिलेबस पैटर्न वगैरह सब कुछ वही कंप्लीट यहाँ पर वही रहने वाला है। प्लस थोड़ा टेक्निकल जो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट्स है उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो सब्जेक्ट से संबंधित आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस रहेंगे जैसे कि यूज ऑफ ऑटोकेड, ड्राफ्टमैन से अगर आप हैं तो सीधी सी बात है यहाँ पर ऑटोकेड तो आपको आना ही चाहिए, इससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। प्लस जो भी आपके यहाँ पर डिग्री है जो आपने यहाँ पर डिप्लोमा जो भी किया है ड्राफ्टमैन का उससे संबंधित यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपके रहने वाले हैं, तो उन सब चीज़ों को आप यहाँ से नोट करके इसके हिसाब से आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। तो बाकी लास्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए एक यहाँ पर नोटिफिकेशन और है कि आप इन सभी सब एग्ज़ामों वगैरह की आदि की तैयारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको डिटेल सिलेबस वगैरह जो भी पैटर्न्स वगैरह आदि रहेंगे उनके बारे में टाइम से टाइम आपको यहाँ पर जो है मिलती रहेगी। बाकी इसी तरह से न्यू जॉब अपडेट एंड वैकेंसियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आपको कोई भी अगर दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।